एक्सपोज इट विद यासिर शमून के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ इतना था कि तमाम बातों को खुलेआम नंग धड़ंग बयान कर दिया जाए, कोई लगी लिपटी ना रखी जाए, किसी किस्म की कोई मरवत ना रखी जाए। सैफुल्लाह नियाजी इंस्पेक्टर इस दुनिया में नहीं रहे, वो कत्ल हो गए, जान बहक हो गए, वो यहाँ से रुखसत फरमा गए, आज वो हमारे अंदर नहीं है। लेकिन ये लाजम नहीं कि हम उनके ऊपर बात ना करें। एक वली अल्लाह का मुकम्मल तौर के ऊपर एक माजी होता है और उसी माजी को लेकर के उस वली अल्लाह के मज़ार कायम किए जाते हैं और लोग वहां पे मन्नतें मुरादे भी करते हैं। ऐसे ही किसी बुरे आदमी का भी एक माजी होता है और ये माजी जो है वो कब्र की मैयत के अंदर चले जाने के बाद हड्डियों के गलने तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि उसके भी कई हजार साल जो लोग उसको जानते हैं और उसका नाम चलता चला जाता है वो बाज़बाने ज़द-ए-आम रहता है। दो ही शख्स पॉपुलर होते हैं, एक बहुत जो अल्लाह का बुर्जीदा बुजुर्ग होता है जिसने नेक अमाल किए होते हैं, एक वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में तमाम तर खच्चे मारी होती हैं। और अगर मैं ये लफ्ज़ कहूँ कि सैफुल्लाह नियाज़ी ने खच्चे मारने के अलावा और कुछ नहीं किया और ये भूल गए कि ये जहान फ़ानी है, इस दुनिया में कमाया हुआ पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा, तो ये बात भी हकीकत है। सैफुल्लाह नियाज़ी का एक बेदिया रोड के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर एक फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस में भी अदील जिसने मकतूल को कत्ल किया वो साथ घूमता था और ये उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। इस तस्वीर को भी मुलाहिजा फरमाइएगा, किसी टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर आपने ये तस्वीर नहीं देखी होगी। अब अदील ने इनको कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी? वो ये वजह थी कि अदील 7 से 8 साल से इंस्पायर्ड था कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है, इसका बड़ा टो टप्पा है, इसका बड़ा तलक वास्ता है, चलो मैं इसके साथ जुड़ जाता हूँ। जात का वो मोटर मैकेनिक था, क्रिमिनल आदमी नहीं था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अच्छे घर से तलक रखता था। जहां पर ये वाकया हुआ उसके साथ ही 100 फुट रोड है, वहां का वो रिहायशी था। और सैफुल्लाह नियाज़ी और एक ट्रैफिक वार्डन जहां पर रहते थे ट्रक अड्डा पे, वहां पर जो फ्लैट था लिया हुआ था जहां पर वो अपनी रिहाइश रखते थे, वो दर हकीकत बजाज खान नियाज़ी का फ्लैट था और ये उनके रिश्तेदार हैं, यानी कि ये उनके चचा के बेटे हैं। उससे पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आज से 2-3 साल पहले, तो 2-3 साल पहले भी ये नियाज़ी एक्सप्रेस में रहा करते थे और वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। 7-8 साल का ताल्लुक था एक इंस्पायरेशन का कि ये इंस्पेक्टर है और एक बड़ा दबंग इंस्पेक्टर है। वो दबंग इंस्पेक्टर भी इस सूरत में थे कि 2 तरह के इंस्पेक्टर होते हैं, एक रूरल एरिया में काम करते हैं जो देहाती गाँव में लगे होते हैं, और एक अर्बन एरिया में काम करते हैं। ये देहाती गाँव के SHO थे। जब ये अर्बन एरिया में आए तो उसी वक्त अफसरों ने भांप लिया कि इनसे किसी किस्म का भी कोई काम लिया जा सकता है। तो वो अगर ये कहा जाए कि यासिर शमून के ऊपर 3 किलो चर्च का पर्चा दे दो तो वो 1 मिनट से पहले सोचे समझे बगैर दे देंगे और ये भी नहीं सोचेंगे कि यासिर शमून के क्या ताल्लुकात हैं, उसका किरदार क्या है, वो FIR काट देंगे। अफसरान इस सूरत में इनको पसंद भी करते थे। एक्टिंग DSP के तौर के ऊपर ये काम कर रहे थे। अदील का कहना है कि माँ बहन की गंदी गालियां निकालता था, लेकिन हमने एक ज़राया से अदील को इंटरव्यू करने की कोशिश की किसी के थ्रू, तो हमें पता चला कि माँ बहन की गालियां सिर्फ और सिर्फ वो बकते नहीं थे, बल्कि माँ बहन के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का जिक्र करके और उनकी सगी माँ और उनकी सगी बहन का नाम लेके उनको गंदी गालियां निकालते थे और उनको तैश दिलाते थे। याद रखिएगा, किसी भी शख्स के अंदर बुर्दबारी और एक टेम्परामेंट लेवल एक हद तक होता है। कहते हैं कि नुक्ता जमात से गिरती है जब कभी अना, रहता नहीं कोई असूल, होता नहीं कोई खुदा। ये शायरों ने लिख दिया भैया, ये तसव्वुराती मामला तो आपके सामने हैं। इसी तरीके से वो एक जाहिल आदमी था अदील, जिसकी ना कोई तलीम और तरबियत थी लेकिन गैरत उसकी खड़ी थी। जब रांझा हीर को लेकर भाग गया था तो कह दो भी एक अनपढ़ आदमी था, एक रिश्तेदार था, उसका चचा था, और उसने अपना ईगोइस्ट हो गया और उसने आज तक अपना इतना बड़ा गैरत के नाम के ऊपर नाम बना लिया कि वो गैरत का सिंबल गिना जाता है। आप जितने भी व्लॉग देखेंगे उसमें अदील के नाम के नारे बज रहे हैं कि अदील जिंदाबाद, अदील जिंदाबाद। मैं उसे प्रमोट नहीं कर रहा। जो एक इंसान को कत्ल करता है वो पूरी इंसानियत को ही कत्ल कर देता है, इसमें कोई शुबा नहीं।